हम आपने एक बड़ी बात कही अपने भाषण में कि मुझे 3-3 लोकसभा सीट की ऑफर आई है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से और यूपीए की तरफ से। तो इस पे कहाँ इसको लोग कैसे ले? महेंद्र सिंह धोनी बलवान थे ना सचिन तेंदुलकर बलवान थे, लेकिन सबको पछाड़ते अब कोहली डिमांड है समय। भोजपुरी बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले और भी जो है जितने भी बाहरी भाषा है, तो वो कैसे अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ? उनके वोट की जरूरत है या नहीं है? बाकायदा संसद में भी 1932 की चर्चा होगी, झारखंड के स्थानीय नेता की चर्चा होगी और ऐसे तर्क होंगे जिनका उत्तर देश के प्रधानमंत्री उस समय जो भी बैठेंगे 24 के बाद, उनके पास हमारे सवाल का उत्तर नहीं होगा। बशर्ते अगर मौका मिला एमपी में, दिल्ली हिलेगी। AK-47 की दंदनाहट और दो ही शख्स की जान गई दोनों को महत्व, ये को इंसिडेंस नहीं है मेरे भैया, ये कंस्पिरेसी है। ये राज्य के लोगों को भी सोचना चाहिए कि कितना पीड़ित है और कितने लोग साजिश कर रहे हैं आज इस समुदाय के साथ। बोल रहे हैं कि महतो को दबाने की कोशिश की जाए। JB-KSS की तरफ से एक भी प्रतिनिधि नहीं देना, इसका क्या मतलब था? इसका यही मतलब था कि JB-KSS जेएमएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की उपलब्धि की नहीं, जगन्नाथ महतो की जो कार्यशैली रही है विगत 20 सालों में, उसकी जीत है और 24 में वो भी दिख जाएगा। जिन लोगों को मैंने मुआवजा दिलाई, क्या जाति देखकर दिलाई? हमने तो मुस्लिम को दिलाया, हमने तो फॉरवर्ड सवर्ण वर्ग में भूमिहार समुदाय को 2 साथियों को। आप आरोप ये लगे हैं कि आप राजनीति करते हैं, मतलब आप जो अपनी सभाओं में जो है सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं महतो को लेकर। सबसे ज़्यादा जमीन अगर कोयला कोलियरी में गया है तो मुझे लगता है 70% 80% जमीन अकेले खाली कुर्मी लोग का गया है, फिर भी वो मुस्कुरा के जी रहा है। सरकार का समर्थन कैसे करेंगे? सरकार के खिलाफ लड़के हम लोग पहचान बनाए हैं और सरकार की गोदी में चले जाएंगे, ये नैतिकता नहीं है। राजधानी रांची के टाटी सिलवे में JB-KSS यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का बदलाव संकल्प सभा था। हमारे साथ जो शख्स हैं वो है जयराम महतो, इनसे आप बखूबी परिचित होंगे। 32 के आंदोलन में जो है ये अपनी मुखरता से जो है अपना एक पहचान बनाई थी और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग भी पहुँचे थे। तो पहले तो इसी से शुरू करेंगे कि बदलाव संकल्प सभा मतलब क्या है? बदलाव संकल्प सभा का मतलब तो सभी जानते हैं। बदलाव का मतलब है परिवर्तन और संकल्प का मतलब है कि संकल्प भी लेना है कि हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि अब विकल्प नहीं है तो ऐसे में संकल्प की आवश्यकता है। बिना संकल्प के विकल्प को तराश नहीं सकते हैं। तो बदलाव यानी राजनीतिक बदलाव, बदलाव यानी MP MLA में बदलाव, बदलाव यानी इस राज्य की व्यवस्था में बदलाव, बदलाव यानी राजनेताओं के सोच में बदलाव, बदलाव यानी जनता का वोट के प्रति जो जानकारी है उसमें बदलाव, की वोट का महत्व क्या होता है, वोट की शक्ति क्या होता है, उसमें बदलाव। सही बताइए जयराम जी, लगातार जो है जिस मुद्दे पर आप हमेशा मुखर रहे हैं, 32 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपने इससे पहले भी जो है कई बार आपसे सवाल किया गया होगा, तो जिस 32 के मुद्दे को लेकर के आप लगातार मुखर रहे हैं, अब वो जो है उसी 32 पर जो है हेमंत सोरेन की जो सरकार है, डुमरी में उपचुनाव के वो भी सभा किए, वो भी जो है 32 को लेकर के ये कह रहे हैं कि हम 32 को लेकर के ये है पॉजिटिव हैं। तो मतलब कि आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है ये कहा भी गया है कि ये संवैधानिक तौर पे या फिर कहें कानूनी तौर पर जो है 32 के आधार पर नियोजन नीति जो है वो आधार नहीं बन सकता है। बिल्कुल नहीं बनेगी नियोजन नीति कभी 32 के आधार पर नहीं बनेगी। 32 के आधार पर स्थानीय नीति बनेगी, खतियान के आधार पर यहाँ की स्थानीय नीति बनेगी, भाषा संस्कृति के आधार पर, और उस स्थानीय नीति को एक कॉलम लगाकर नियोजन नीति में इंक्लूड किया जाएगा। सही बात है, स्थानीय नीति अलग होती है, नियोजन नीति अलग होती है। इस बात को राज्य की जनता को भी समझना चाहिए। और देखिए ठीक है, मान के चलिए राज्य सरकार 1932 की बात करती है, अच्छी बातें करनी चाहिए, हमें उनके हम विचारों के विरोधी हैं, उनके शरीर के विरोधी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अब इस राज्य में बहुत सारी समस्याएँ हैं जिनके लिए हमें जनता के बीच आना होगा। और मुझे लगता है हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, PhD हम रनिंग कर रहे हैं, मास्टर वार किए हुए हैं, तो ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को पॉलिटिक्स में आने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग नीति की स्पेलिंग नहीं जानते हैं, नीति का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उनके जिम्मे अगर हम लोग नीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे तो मुझे नहीं लगता इस राज्य का मैंने बेहतर स्थिति हो सकता है। ऐसा ये ऐसा कह के आप कहीं मतलब कि इनडायरेक्टली आप किसी पर हमला तो नहीं कर रहे हैं? मतलब मान लिया जाए अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो प्रतिनिधित्व कर सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, उसको संविधान इजाजत देता है। तो ये कहना जयराम महतो का ये कहना कि अगर किसी को नीति का वर्ड नहीं आता है या फिर लेजिस्लेटिव का इंग्लिश नहीं आता है तो वो क्या मतलब प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, लोकतंत्र उसको इजाजत नहीं देता है? मैं ये मेरा सवाल है। का लोकतंत्र इजाजत देता है, ये खूबसूरती है कि पढ़ा लिखा नहीं भी है, जो कि देश के प्रधानमंत्री उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो व्यक्ति जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका नुकसान राज्य को होता है, राज्य की जनता को होता है। ठीक है, मानते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती के कारण आपके पास अभाव होने के कारण आप में निडर, देखिए शिक्षा जिसमें होगा वही निडर होगा। आज जानकारियों की बात होती है, जी हम लोग के साथ हम लोग बैठते हैं तो जिसके पास जितनी जानकारी होती है GM उससे घबराता है। आज हम लोग थाना में बैठते हैं, जिसके पास जितनी धाराओं की जानकारी होती है बड़ा बाबू उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो इसका मतलब है ये जानकारी का समय है, ये शिक्षा का समय है। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिक्षित नौजवान, बाकी लोग विधायक बनेंगे, MP बनेंगे, बन ही रहे हैं, बन के चल रहा है, रोजी रोजगार चल रहा है उनका,
लेकिन बदलाव अगर करना है, विशेष बदलाव करना है, तो मुझे लगता है पढ़े हुए नौजवानों का राजनीति में आने की आवश्यकता तो आप ये चाह रहे हैं कि मतलब जो प्रतिनिधित्व करे, जो हमारा लीडर है वो पढ़ा लिखा हो। आपको इस बात से आपत्ति नहीं है कि अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा होना ये जरूरी है कि नहीं। अब तो हम बाकायदा हमने ये भी कहा कि पढ़ा लिखा के साथ साथ ऐसा हो, रिस्की हो, क्योंकि झारखंड के जितने भी राजनेता हैं जिन्होंने जनता का सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट्स के लोग हैं उनको दबा देते हैं। शायद सुनील महतो की बात करें, यहीं मुंडा जी, बहुत सारे लोग विधायक सांसद रहते हुए उनकी जान गई। हमारे कॉमरेड महेंद्र सिंह रहे हैं, चटर्जी जी रहे हैं, लेकिन संसद की मैं अभी बात करता हूँ कि संसद का चुनाव सामने है, तो एक संसद की भी हत्या की जा सकती है। कहीं ना कहीं उसमें कॉरपोरेट्स का इनडायरेक्ट रोल था, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते लेकिन इनडायरेक्ट रोल था। तो इसीलिए अब हमें एक ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो पढ़ा लिखा हो, उसमें निष्ठा हो, और सबसे खास बात तो वो डरे नहीं, क्योंकि अगर डर गया तो फिर सब तो सेटिंग है। सब ये बताइए, जो जिन मुद्दों को लेकर के आप मुखर हैं या फिर अपनी सभाओं में अपनी बात करते हैं, जिन मुद्दों को खास करके स्थानीयता को की आप बात करते हैं, और जो भी स्थानीय मुद्दे उसकी बात करते हैं, हम सरकार की बात करेंगे, आप उसी बात को सरकार को घेरते भी हैं, तो हम सरकार की बात करेंगे। ये पिछले 4 सालों में कहें 5 उपचुनाव, टोटल 6 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 5 उपचुनाव जो है वो महागठबंधन यानी कि जो भी वर्तमान की मौजूदा सरकार है उनके पक्ष में जो है जनादेश आए हैं। तो ये मान लिया जाए कि मतलब कि आप जैसे जिस प्रकार जो आप जिन मुद्दों को लेकर के मुखर रहते हैं या फिर घेरते हैं सरकार को, तो जो झारखंड की जो जनता का जो मत है वो तो कहीं कहीं दिख रहा है कि उनकी तरफ है। अभी भी डुमरी में उपचुनाव हुआ, जनता ने उन्हें जनादेश दिया। आपके सवाल का हम बेहतरीन उत्तर देंगे। 6 उपचुनाव, जिनमें से 4 उपचुनाव, 6 की 5 6 5 यूपी, 1 एनडीए के पास। अब उसमें से जो 4 उपचुनाव हैं, 3 उपचुनाव जब हम लोग आंदोलन नहीं किए तो उससे पहले के हैं। एक उपचुनाव आपका मांडर का हुआ, आंदोलन स्टार्टिंग फेज में था, यानी हम लोग का कोई पॉलिटिकल मूड नहीं था। 1-1.5 महीना का था कि सरकार अगर भाषा को वापस करती है तो हम लोग फिर बैक हो जाएंगे। तो मांडर के चुनाव को भी हम लोग बैक करते हैं। 2 उपचुनाव को हम लोग मानते हैं कि पीक टाइम में हुआ, एक रामगढ़ का चुनाव, एक डुमरी का चुनाव। तो रामगढ़ में तो जनता ने दिखा दिया, उनके बैक में चली गई, रामगढ़ में सरकार को झटका लगा। अब डुमरी की बात आती है, तो डुमरी में अगर आप वोट के समीकरण को देखें तो मुझे लगता है ये जेएमएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार की उपलब्धि की नहीं, जगन्नाथ महतो की जो कार्यशैली रही है विगत 20 सालों में उसकी जीत है। और 24 में वो भी दिख जाएगा, 24 में वो भी दिख जाएगा। ये व्यक्तिगत रूप से माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की, उनके प्रति लोगों की जो श्रद्धांजलि रही उसकी जीत है, ये सरकार की उपलब्धि नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार जो है अभी डुमरी चुनाव प्रचार में महागठबंधन की ओर से एक चेहरा जो था वो काफ़ी चर्चा में था, करण महतो जो है, नाम आपने नाम सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा। करण महतो की मैं बात कर रहा हूँ, जो लगातार जो है वो स्थानीयता की बात करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि कभी वो जेबी के मतलब कि कभी वो जयराम महतो की सभा में रहा करते थे, ऐसा वो कहा जाता है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है जयराम जी कि उन्होंने कहा कि हम जो है सीना ठोक करके सामने आए हैं, ठीक है, डुमरी के चुनाव पर उन्होंने कहा कि हम खुली मन से जो है समर्थन देते हैं महागठबंधन को, जेएमएम को। बहुत कोई ऐसे भी हैं जो छपलाक मतलब डूब करके जो है मतलब ये किए हैं, मतलब इस पर आपकी क्या, मतलब इस पर क्या, यदि जो भी जिसने आपको ये कहा डूब करके खाया है उन्होंने, मतलब उन्होंने ये कहा कि कोई प्रमाण दे, कोई ऐसा आप एक भी उदाहरण मीडिया के सामने ऐसे बकने मत दीजिए। उनको बोलिए कि कोई अगर प्रमाण है, कोई भी ऑडियो वीडियो, किसी से मीटिंग, कोई विजुअल, कोई दुकान में, चाय की दुकान में, किसी गांव में, किसी रिलेशन में भी अगर डुमरी उपचुनाव के दरमियान अगर हमारे साथी जो उस क्षेत्र के नहीं है अगर गए हैं तो दिखाई, खासकर अगर मेरी, तो मुझे लगता है, देखिए पहला बात मैं यही कहूँगा, हम लोग साइलेंट थे, हम लोगों ने सम्मान किया। समर्थन क्यों करेंगे, एक बात बताइए, सरकार का समर्थन कैसे करेंगे? सरकार के खिलाफ लड़के हम लोग पहचान बनाए हैं और सरकार की गोदी में चले जाएंगे, ये नैतिकता नहीं है। हम लोग जगन्नाथ महतो को सम्मान करते हैं, हम लोग कैंडिडेट नहीं दिए, लेकिन हम उनका समर्थन और सम्मान दोनों अलग विषय है। सम्मान किए, कैंडिडेट नहीं दिए, समर्थन नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि वो सरकार के अंग थे और उनकी जो पत्नी वो भी मंत्री बनी यानी सरकार की अंग है। तो सरकार के विरोध में हम लोग आंदोलन किए हैं, तो ये उनकी सोच है। जिन साथी का आपने नाम लिया, हमारी सोच ऐसी नहीं है। अच्छा, चलिए एक सवाल मेरे जहन में अभी भी आया, डुमरी की बात हम करेंगे। डुमरी में जेबी केसेस की तरफ से एक भी प्रतिनिधि नहीं देना, इसका क्या मतलब था? इसका यही मतलब था कि जेबी केसेस किसी की मौत के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत नहीं करना चाहता है। जेबी केसेस एक फ्रेश चुनाव चाहता है जो 2024 में ही संभव है। सूर्य सिंह बेसरा जो कि झारखंडी खतियान मोर्चा करके उनका भी एक समिति है, पार्टी है, वो जो है चुनाव लड़े, बाकायदा जो है अपना समर्थन एमआईएम को दे दिया। तो उनके जो मुद्दे वो भी जो है झारखंडियत की बात करते हैं, आदिवासियत की बात करते हैं। तो क्या सूर्य सिंह बेसरा का जो मुद्दा है वो आपका अलग है, उनका अलग है? सबका समान है, उनका आदर करते हैं, गुरुदेव हैं, लेकिन ना महेंद्र सिंह धोनी बलवान थे, ना सचिन तेंदुलकर बलवान थे, लेकिन सबको पछाड़ते अब कोहली डिमांड है समय। तो
उनके भी मैटर में समय है। वो 85 के हीरो हैं, 23 के हम लोग हैं, बस। भाषा पर आते हैं हम। जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे आपने कहा कि जो झारखंड की भाषा है उसको लेकर के आप मुखर हैं, तो हम उस तरफ जाना चाहेंगे। मतलब कि जो बाहरी लोग हैं, जो लगातार जो हैं, आप बाहरी और भीतरी की जो यहाँ पर बात करते हैं और सभाओं में जो ये चर्चा होती भी है, आप नहीं करते हैं तो कोई और जो है, मतलब सभा से चर्चा जरूर ये होती है। तो सवाल ये है कि भोजपुरी बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले और भी जो है जितने भी बाहरी भाषा है, तो उनकी तरफ जो है जयराम महतो कैसे अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ? उनके वोट की जरूरत है या नहीं है? मतलब जयराम महतो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपके इस सवाल का एक बेहतर उत्तर दूंगा, और जो बेहतर समझने वाले लोग हैं, जो इतिहास के जानकार, जो राजनीति के जानकार, जो सामाजिक जानकार, वो बहुत बेहतर समझेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग। सबसे पहली बात, भोजपुरी मगही का हम लोग विरोधी नहीं है। हमने क्या कहा, शुरू से कहा है कि आसमान में एक चिड़िया उड़ती है, उस चिड़िया को गाने का अधिकार है, लेकिन उसे हम कानूनी मान्यता नहीं देंगे। अतः भोजपुरी मगही जो भाषाएं हैं, उसे हम धनबाद बोकारो में बोलते हैं कि हम विरोध करते हैं कि यहाँ की जो कानूनी मान्यता है वो हम नहीं दे सकते हैं। वह बोलने के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन उस भाषा को जो हमारे क्षेत्र की नहीं, यहाँ संरक्षण क्यों मिलेगा? सीधी सी बात, आप BS नायपॉल का मैं उदाहरण देता हूँ, वो नोबेल विजेता है, लोग समझेंगे, इसलिए मैंने कहा कि समझदार लोग समझेंगे। BS नायपॉल जो भारत के, उनके वंश जो पूर्वज थे वो भारत के थे, वो त्रिनाद गए। जाहिर सी बात, त्रिनाद का जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी का है, और जो BS नायपॉल थे उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, यानी काफ़ी धार्मिक लोग। जब वहाँ उनका कल्चर डिस्टर्ब हुआ तो वो नास्तिक बन गए। इसका मतलब जैसा देश वैसा भेष। हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिल सीखते हैं, वाड़ा कम बोलते हैं। हमारे लोग महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का सम्मान करते हैं, मराठी सीखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वे लोग, हमारी जो भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कहीं संथाली है, कहीं कुड़माली है, घोटा है, नागपुरी है, मुंडारी है, उनको सीखे, उनका सम्मान करे, उनका आदर करे। ये पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ लोग थोपते हैं, जहाँ लोग दबंगई करते हैं। बाकी किसी भी स्टेट, गुजरात में लोग बोलते हैं कैम छो, गुजराती सीखने का प्रयास करते हैं। यही मैं साफ शब्दों में कहता हूँ। भोजपुरी मगही की बात आई तो भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में भी रहते हैं, तमिलनाडु में भी रहते हैं, और पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं, और मुझे लगता है 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख की संख्या में रहते हैं। तो वहाँ मांग क्यों नहीं? यानी झारखंड कमज़ोर है, यानी सभी चाहते हैं कि झारखंड को कमज़ोर रखा जाए। मेरा कहना है कि जैसा बाकी राज्य के लोग बाकी राज्यों में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में भी व्यवहार करें। यहाँ भाषाई संरक्षण उसी को मिल सकता है जो यहाँ के मूलवासी हैं। प्रवासियों का भाषाई संरक्षण किसी भी राज्य में नहीं है। बाकायदा आप असम में चले जाएंगे, वहाँ आज़ादी से पहले यहाँ के ही उराव, कुड़मी, संथाल, मुंडा ट्राइब गए हैं। आज उन्हें टी ट्राइब में रखा गया है, ना असमी माना गया है, ना ट्राइब से माना गया है। तो एक ही देश में ये दोहरी मानसिकता झारखंड के साथ क्यों? जब हम महाराष्ट्र में गए, यही लोग तो मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी सीखते हैं, वहाँ तो नहीं तो बोलते कि हमें भोजपुरी, हम लोग 5 लाख लोग रहते हैं, भोजपुरी की मान्यता दी जाए। तो झारखंड क्यों चारागाह, झारखंड क्यों खुला बाजार? हम सम्मान करते हैं, हम तो शहर से बोलते हैं कि बिहार हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण से बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई का भी कर्तव्य बनता है कि छोटा भाई को जो हिस्सा मिला है उस पर अब टांग ना अड़ाए। छोटा भाई का जो विवाह हो गया, उसकी पत्नी के साथ उसे खुशहाल रहने दिया जाए। अब उसके जर जोरू पर अगर बड़ा भाई जबरदस्ती करेगा, ये किसी प्रकार से नैतिक मूल्य का आधार नहीं है। अतः उनको हिस्से में 54% भूभाग मिला है, 93,000 वर्ग किलोमीटर मिला है, लगभग 38 को जिला मिला है। हमें हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर, 24 जिला हमारे पास है। हमारा भूभाग हमारा रहने दीजिए, आपका भूभाग हमारा आपका है। यहाँ किसी भी प्रकार का वर्चस्व स्थापित करने का ना भाषाई वर्चस्व, न किसी भी प्रकार से राजनीतिक वर्चस्व, ना प्रशासनिक वर्चस्व, किसी भी प्रकार का कोई वर्चस्व स्थापित करने का कोई प्रयास ना करे। यही संस्कृति है। नहीं तो क्या होगा, झारखंड के लोग कमजोर होंगे तो जाहिर सी बात ये नष्ट हो जाएंगे, और अगर मजबूत होंगे तो सामना करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। क्यों वर्ग संघर्ष होगा? हमारी जमीन पर हम वर्ग संघर्ष क्यों करेंगे? जिनकी जमीनें नहीं उनके साथ हम वर्ग संघर्ष करेंगे, जिनका राज्य नहीं उनके साथ हम संघर्ष क्यों करेंगे? उनका राज्य कहीं और है। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए योगदान दें। हम अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए योगदान देंगे। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको बड़ा बंटवारा मिला है, आप बड़े बंटवारों को संभालिए। हम छोटा भाई हैं, हमको छोटा बंटवारा मिला है, हमको छोटे बंटवारे में खुशहाल रहने दीजिए। अरे जयराम जी, बताइए कि लगातार जो है अभी जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, जेएमएम की सरकार जो है वो सभाओं में कहते हैं कि हम आदिवासी और मूलवासी के साथ हैं। ठगती है। आप अपनी सभाओं में कहते हैं हम आदिवासी मूलवासी के साथ हैं। तो यहाँ की जो मूलवासी और आदिवासी जो हैं, जो कोर मूलवासी हैं, वो कैसे समझे, आपसे कैसे कन्विंस हो, या फिर उनसे कैसे, आप कैसे उनको कन्विंस कीजिएगा इस बात से? देखिए, हमने तो स्पष्ट कहा है, हम लोग अपनी विचारधाराओं को आज 700 साढ़े 700 सभाओं के माध्यम से, सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स जिसमें आप लोग मीडिया बंधुओं का भी, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचा चुके हैं।
हमारा घर, हमारा गांव, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जनता जांचे परखे और उसके बाद हमारे साथ आना है कि नहीं आना है, ये स्वतंत्र निर्णय जनता का रहेगा। हम लोग ना थोपा हुआ लीडर बनेंगे, ना थोपा हुआ विचार बनेंगे, ना ही हम बोलेंगे कि हमारे साथ आपको आना ही आना है। हम लोग विचार लेके आपके पास जाएंगे, स्वीकार करना आप स्वतंत्र हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग पर एक आरोप लगता आया है, वो हम जानना चाहेंगे। महतो वोटर को लेकर के जो है एक आरोप लगता है कि जो जेबी केसेस है या फिर जयराम महतो जो है वो महतो की तरफ जो है उनका झुकाव ज़्यादा है, और अगर जयराम महतो अपनी पार्टी भी बनाते हैं तो उसमें एक महतो का जो एक झारखंड में एक बड़ा हिस्सा जो महतो का है वो है झारखंड जयराम महतो के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आरोप जो है इस पर आप कहाँ तक सहमत हैं, और वाकई अगर ऐसा कुछ है तो उस पर आपकी क्या राय? देखिए, सबसे पहली बात, धनबाद बोकारो से आंदोलन की शुरुआत हुई और धनबाद बोकारो में एकल आबादी सबसे ज़्यादा कुर्मियों की है, तो जिसकी आबादी वो दिखेगी सड़कों पर। लेकिन जैसे ही हम चतरा पहुँचे, कुशवाहा, यादव, अन्य लोग दिखे, कोडरमा पहुँचे, बाकी समुदाय के लोग दिखे, हम जामताड़ा पहुँचे, मुस्लिम वर्ग भारी संख्या में दिखा, हम संथाल परगना के कुछ हिस्सों में पहुँचे, वहाँ आदिवासी वर्ग दिखा। पलामू से बहुत सारे साथी अभी नीचे वेट कर रहे हैं, वो कार्यक्रम लेंगे। पलामू में महतो समुदाय लोग नहीं रहते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये केवल एक भ्रम है। और मैं एक बात कहूँगा, क्यों ये इस तरह से लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। आज जिन मुद्दों के साथ मैं खड़ा हूँ, क्या ये कोई जातिगत मुद्दा है? मैं विस्थापितों की, लगातार शोषितों की आवाज़ बन रहा हूँ, आवाज़ नहीं बन रहा, हिम्मत दे रहा हूँ, मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, 17-18 रिजल्ट दे चुका हूँ मुआवजा के मामले में। क्यों? तो मैं हम लोग जो काम एक पॉलिटिशियन, एक एमएलए अपने 5 साल में नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा छोटा मोटा काम हम लोग देखें तो बेहतर कर चुके हैं। तो हम लोग रिजल्ट दे चुके हैं भैया। तो हम लोग जाति देखकर रिजल्ट नहीं दिए। और बात यह है कि क्यों लोग लगातार इस प्रकार महतो करते हैं भाई। आज वो समुदाय सबसे ज़्यादा हाशिए पर है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। आज कोरोना काल में कितना उसके साथ साजिशें हुई, किसी को नहीं दिखा। बाकायदा आज के आपके चैनल के माध्यम से बोल दें, कोरोना ने दो लीडर को डैमेज किया, दोनों महतो हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है मेरे दादा, ये कॉन्स्पिरेसी है। सबसे पहले आज मंत्री जी नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरे लीडर भी महतो समुदाय से, इंद्रजीत महतो, मैं उनके स्वास्थ्य की पहले कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ हों। लेकिन ये केवल मैंने सोचने का विषय है। तो इसीलिए आप महतो के लिए पूरा राज्य में जो माहौल बन जाता है, बड़ा दुख लगता है। ये लगातार हमारे साथ साजिशें हो रही है। 2 ही महतो लीडर हैं जो कोरोना ने उनको मैंने टच करने का काम किया, और दोनों की स्थिति आज दयनीय है। आज एक तो रहा ही नहीं संसार में, दूसरे के लिए हम कामना करते हैं कि वो जल्द ठीक हों। मैं और एक उदाहरण दूंगा, अगर मीडिया इस सवाल को उत्तर दे देगी तो मुझे लगता है जिस प्रकार दलित उत्पीड़न और आदिवासी उत्पीड़न को दिखाया जाता है, कुर्मियों को उत्पीड़न को भी दिखाया जाए। मेरे मीडिया बंधुओं, सांसद सुनील महतो, उनके साथ और एक आदमी का डेथ हुआ था, प्रभाकर महतो। क्या उस उस भीड़ में, फुटबॉल का मैदान, AK-47 की दंदनाहट और 2 ही शख्स की जान गई, दोनों को महतो। ये कोइंसिडेंस नहीं है मेरे भैया, ये कंस्पिरेसी है। ये राज्य के लोगों को भी सोचना चाहिए कि कितना पीड़ित है और कितने लोग साजिश कर रहे हैं आज इस समुदाय के साथ। कि महतो को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं, साजिशें हो रही है, और ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल, मैंने बड़े बड़े लोगों की जो इस राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि एकल आबादी सबसे ज़्यादा हमारी है, जानते हैं अगर ये डैमेज तो राज्य डैमेज हो जाएगा। इसलिए राज्यवासियों को सोचना चाहिए कि जातिवाद का समय नहीं है। मैं तो एक उदाहरण आपको कभी भविष्य में दूंगा जब इस विषय पर गंभीर बात होगी। लेकिन आज मुझे लगता है मेरे राज्यवासियों, ये समय आपसी मनमुटाव का नहीं है। ये आज जो भी है एक साथ चलने का है। आज एक हम लोग ऐसे हैं जो खोने के बाद भी मुस्कुराते हैं। आज क्या नहीं खोया। सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर कोयलारी में गया है तो मुझे लगता है 70% 80% ज़मीन अकेले खाली कुर्मी लोग का गया है। फिर भी वो मुस्कुरा के जी रहा है, सभी लोगों को आश्रय दिया है। लेकिन फिर भी लोग महतो जातिवाद ये करते हैं, बड़ा तकलीफ लगता है। बोलें तो जिस दिन मीडिया मेरे 2 सवाल को उत्तर देगी कि कोरोना ने 2 ही लीडर को टच किया, दोनों महतो, और उन दंदनाहट गोलियों में, फुटबॉल के मैदान में हजारों की भीड़ में 2 ही लीडर की हत्या हुई, एक सुनील महतो, दूसरा प्रभाकर महतो, इसका सवाल मीडिया जिस दिन दे देगी तब समझ में आएगा कि कितना अन्याय और कितना साजिश हो रहा है इस समुदाय के साथ। तो मुझे लगता है आज सभी समुदाय से प्रेम करें, ना कि उनसे ईर्ष्या और नफरत करें। आज हम लोग प्रेम के भागीदार हैं। पूरा राज्य को हमसे प्रेम करना चाहिए। हम लोग इतना कुछ निछावर किए हैं। आज नदी नाला कारखाना सब हमारे ज़मीनों पर स्थापित हैं। मैक्सिमम हम ये नहीं कर रहे हैं, उसमें संथाल की होगी, उरांव की होगी, मुंडा की होगी, घटवार की होगी, कुछ सवर्ण वर्ग की होगी, बेसी वर्ग की होगी, मुस्लिम वर्ग की होगी, लेकिन मैक्सिमम ज़मीन कुर्मियों की है। धनबाद बोकारो की अगर बात कीजिएगा तो आपकी आंखों में सिर्फ आंसू आएगा। कलम से कुर्मियों का इस प्रकार कत्ल हुआ है, उसके बाद भी लोग जातिवाद। बताइए, हम जो भी आंदोलन में शरीक हुए, जिन लोगों को मैंने मुआवजा दिलाई, क्या जाति देखकर दिलाई? हमने तो मुस्लिम को दिलाया, हमने तो फॉरवर्ड सवर्ण वर्ग में भूमिहार समुदाय को 2 साथियों को। आप आरोप ये लगे हैं कि आप राजनीति करते हैं, मतलब आप जो अपनी सभाओं में जो है सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं महतो को लेकर। अच्छा, एक बात बताइए, आप मेरे आज लगभग 700 सभाएं हमने किया, क्या हमने कभी किसी भी सभाओं में अपनी जाति की बढ़ोतरी के लिए जिक्र किया है? हमने तो समस्त झारखंड को कहा है। एक भी बार बता दीजिए आप,
आप लोग आज लगभग 2 साल से हमको कवरेज कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आज लोग, झारखंड के लोग भी अपनी नज़रिया को बदले। इसी प्रकार अगर आपस में मतभेद करते रह गए तो वह दूर नहीं कि जब झारखंड के लोग खंडहर में व्यतीत करेंगे, और वो हाल दिख रहा है। धनबाद, बोकारो, रांची का टाउन बर्बादी हमारी तय कर चुका है। चलिए, तो देखिए ये हमारे साथ जयराम महतो थे जो बदलाव संकल्प सभा करके अभी तुरंत यहाँ पर टाटी सिल्वे के मैदान पर जो है ख़त्म हुआ है इनका सभा, और एक हुंकार भरी है यहाँ से, और 24 को लेकर के जो है रोड मैप भी यहाँ से तैयार किया जाएगा, और समिति को जो है पार्टी में भी समिति को पार्टी में बदलने की तैयारी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 24 नज़दीक है, सारी पार्टियां जो आपके सामने एक बड़ा चुनौती है, मतलब पूरी सरकार एक तरह से कहिए महागठबंधन, यूपीए, इंडिया, तो आप अपने आप को कैसे यहाँ करें, मतलब कितना आपके लिए चुनौती भरा होने वाला है? हम सही बात है, उनके सामने हम लोग फिलहाल कुछ नहीं है। हमारी मेहनत, हमारा दृढ़ता, हमारा दृढ़ संकल्प, हमारा समर्पण और हमारा महत्वपूर्ण कि हमारी जो जिद है, जो जुनून है, वही उनके मुकाबले हमें खड़ा करेगा, और वो नौजवानों को करना होगा। मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो बहुत पुरानी पार्टियां हैं, उनके सामने बराबरी करने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है उनकी चुनौतियों का सवाल उत्तर इस चुकरी में है। हाँ, इस चुकरी में है, ये इस माता का आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है झारखंड की लाखों माताओं का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, क्योंकि सभी को देखा, एनडीए, यूपीए सबको देखा। इन्होंने रांची में पार्टनरशिप किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, दलाली करने का काम किया है, राज्य को अंदर अंदर बेचने का काम किया है, और सभी का झारखंड के अलावा अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में बहुत व्यवसाय फैलाया है इन्होंने। तो आज यहाँ की जनता जानती है कि जंगल ज़मीन की बात करने वाला कौन है, किसमें इतनी हिम्मत है कि खुले मंच में 20,000 50,000 की भीड़ में हुक्कार लगा दे और प्रशासन से लेकर जीएम सीएमडी तक तो बखैया उधेड़ दे। ऐसा शख्स फिलहाल जेबी केसस और जयराम महतो कर रहा है। इसीलिए माताओं का आशीर्वाद है। सब जानते हैं कि जयराम महतो एक हिम्मत के रूप में हमारे बीच आया है। आपने एक बड़ा आरोप लगाया, मतलब आरोप नहीं कहेंगे इसे हम, आपने एक बड़ी बात कही अपने भाषण में कि मुझे 3 लोकसभा सीट की ऑफर आई है, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से और यूपीए की तरफ से। तो इस पे कहाँ, इसको लोग कैसे ले, जो जनता है? स्पष्ट है कि हम लोग खुला है। कितनी सच्चाई है बहुत सारे। ये तो आज की बात कह रहे हैं, जब ये आंदोलन स्टार्ट होता 1 महीना बाद आया था, तो बोला कि मैंने अब बड़ा लीडर लोग से नहीं हुआ था, हो सके वो लीडर लोग या फिर हम लोग को साधने के लिए ऐसा बोला होगा, लेकिन बोला था। जो सच्चाई है सो है। अभी भी अगर मैंने, हमें लगता है 24 आने से पहले इस तरह की बहुत सारी मैंने समस्याएं, मैंने उसको हम समस्या ही कहेंगे, प्रलोभन आएगा। लेकिन हम लोग अडिग हैं, हम लोग डिगे हैं कि हम लोग अपना जो विचारधारा है उसके साथ रहेंगे। 32 की जो लड़ाई है वो आंदोलन, जैसे आप एक आंदोलनकारी जयराम महतो जो था वो 32 की लड़ाई लेकर जैसे आगे बढ़ रहा था, तो वो एक नेता के तौर पे आगे बढ़ेगा कि मतलब क्या? हाँ, वो एक पॉलिटिकल पार्टी फिर ठंडे बस्ते में चल जाएगा? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। बाकायदा संसद में भी 1932 की चर्चा होगी, झारखंड के स्थानीय नेता की चर्चा होगी, और ऐसे तर्क होंगे जिनका उत्तर देश के प्रधानमंत्री उस समय जो भी बैठेंगे 24 के बाद, उनके पास हमारे सवाल का उत्तर नहीं होगा। बशर्ते अगर मौका मिला एमपी में, दिल्ली हिलेगी। तो ये जयराम महतो को आप सुन रहे थे जो बिल्कुल अपनी बात रख रहे थे, और कई मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। खास तौर पे जो है इनका कहना है कि 24 की जो लड़ाई है उसमें किस प्रकार जो है जेबी केएसएस को मजबूत की जाए, जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उसको जो है फ्रंट पे रख करके जो है झारखंड के जो मुद्दे हैं उसको सामने रख करके बात की जाए। तो इसी को फिलहाल लेकर के जो है जयराम महतो लगातार सभा कर रहा था, और ये रांची पहुंचे थे, रांची के टाटी सिल्वे, और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सभा को संबोधित किया, और फिर बातचीत में उनसे क्या कुछ समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में बताइए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in